हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक को। बाइनरी अरिथमेटिक से हमारे 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे अपने चौथे टॉपिक डिवीजन को। इसके पहले भी जो हमने वीडियो बनाए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिए, वहां पर से आप जाकर देख सकते हो। तो आइए पहले सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के रूल को समझते हैं और फिर अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन जो रूल है हमारे पास 2 रूल्स हैं, वो किसके हैं? डिवीजन के। ठीक है, अगर आपको 0 में आपको 1 का अगर टेबल करना पड़ेगा तो कितना इक्वल आएगा? 0 के आएगा। और 1 में अगर 1 का टेबल इक्वल भाग दोगे तो कितना आएगा? इक्वल उसका 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह भी आप देख सकते हो। अब आइए जरा चलते हैं सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि हमें जब भाग करते हैं तो हमें उसमें सब्ट्रैक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो आप 0 से 0 को घटा दोगे तो आपके पास इक्वल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब जब 1 से 0 को घटा दोगे तो इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 1 से 1 को घटाओगे तो इक्वल आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। देखो आप सोच रहे होगे ये कौन सी नई बात बता रहे हो। देखो ये जो नंबर है ये सब्ट्रैक्शन के, ये क्या है? बिल्कुल आप इन्हें इन तीनों रूल्स को भी आप क्या करते हो, आप बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह ले लो, क्योंकि 0 से जब 0 घटते हो तो 0 आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो 0101 आप देख रहे हो हर जगह पे, तो क्या हम बाइनरी पढ़ रहे हैं? जब बाइनरी में क्या होता है कि जो वैल्यू यूज होती है वो 0 और 1 यूज होती है, और उसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है? 2 है। ठीक है, तो इन तीनों रूल्स भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 0 और 1। यहाँ पर कितना लिखा है? अब जब आप 0 से जब आप 1 को घटाओगे तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? आपको 1 मिलेगा। ये चीज बस आपके लिए डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जब 0 से आप 1 को घटाओगे तो 1 आपको कैसे मिलेगा, ये चीज जरा समझो। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे आपके पास 0 और 1 है। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कितना घटाने को मिल जाए? 1 1। ठीक है, अब आप बोलो कि यहाँ पर से अब इसको घटाओ, तो देखो डेसिमल नंबर में करोगे तो क्या होगा? ये इसको 1 देगा, ये इसके पास 1 है। यहाँ पर देखो 0 है, 0 से तो 1 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा? ये इससे मांगेगा, बोलेगा हमारे पास भी झोली खाली है, तो क्या करेगा? ये इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये 1 जब इसको देगा तो इसके पास कितना होगा? डेसिमल नंबर में 10 होगा, और ये 10 इसको देगा तो कितना बचेगा? इसके पास 9। मगर यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं? बाइनरी की। जो बाइनरी पढ़ रहे हैं तो बाइनरी के भी हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को लेंगे। तो जरा देखो यहाँ पर ये जो 1 है, इसको देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो घटने वाला तो है नहीं, तो इसको व्यवस्था कहीं से करनी पड़ेगी। तो ये क्या किया? इस 0 से बोला कि हमें दो, तो ये क्या किया? इससे मांग लिया कि हमें दे दो अभी 1, और फिर हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? 1 इसको देता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 1। कितनी हो जाती है? 0 1। इस वाली वैल्यू की कितनी हो जाती है? वैल्यू 0 1, ना कि 10। ठीक है, हम यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट करेंगे वो बाइनरी के तरीके करेंगे। बाइनरी में क्या होता है? आप एक एक डिजिट को बोलोगे, ना कि इसे आप 10 बोलोगे। कितना बोलोगे? 0 और 1। देखो 0 1 का जो डेसिमल नंबर होता है वो कितना होता है? 2। जब 2 से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसके पास वैल्यू कितनी बचेगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये 1 इसको दे देगा, ये 1 जब इसको दे देगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0। जब ये 1 इसको देगा तो कितना हो जाएगा? 0 1। तो 0 1 की जो बाइनरी होती है, डेसिमल नंबर होता है, वो कितना होता है? 2। अब 2 से जब आप 1 को घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा? 1। वही चीज यहाँ पर लिखिए, हमें क्या लेना पड़ता है? एक बारो लेना पड़ता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 0। जब आप 1 0 से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि बाइनरी में कितना लिखा है? 0 और 1, और 0 1 का जो मान होता है वो कितना होता है डेसिमल में? 2। और 2 से जब आपका 1 गया तो कितना आया? आपका 1 आया। ठीक है, अब आइए जरूर समझ, अब जरा समझो, ये चीज आपको समझ में आना कि वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? जब आप 0 से घटाओगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आया कैसे ये चीज भी हम समझ लेते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर कितना है, ये 1 इससे लिया, इसके पास कितना हुआ? 1 0। 1 0 जब आप इसको इसको दे दिया तो कितना बचा इसके पास? कितना बचा? 1 बचा। क्यों बचा? क्योंकि इसकी वैल्यू जो कितनी थी? वो 2 थी। ठीक है, 2 से जब 1 निकल कर गया तो इसके पास कितना बचा? 1। अब 1 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। और ये जब इसको 1 दे चुका तो बच्चा कितना था? 0। अब इसको आप बिल्कुल से डेसिमल नंबर में समझ लो कि 0 0 1 की डेसिमल नंबर कितना होता है? मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 कितना होता है? मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। इसका कितना है? मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, तो कितना होगा? 2 1 3, और आएगा कितना आपके पास? 1। वही चीज तो बाइनरी में लिखी, वही चीज हमारे पास कितनी है? डेसिमल में। बस क्या है, डेसिमल में ऐसे नंबर लिखे जाते हैं और बाइनरी में उसकी कोडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 नंबर की डेसिमल 4 की ये बाइनरी लिखी है, और 3 की ये बाइनरी लिखी है, और ये 1 की बाइनरी लिखी है। ठीक है, तो अब आपको जो ये कॉन्सेप्ट था, 0 से जब आप 1 को घटाओ तो कितना आएगा? 1। देखो अगर हमें फार्मूले समझ में आ गए अच्छे से तो हमें सवालों को लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये चीज कहाँ से हो रही है, ये चीज कैसे हो रहा है। तो हमें तो क्या है ना कि जब आप चीजों को स्टार्टिंग करो किसी चीज की तो उसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। ठीक है, तो अब आइए, हमारा जब कॉन्सेप्ट हो गया है तो अब हम करते हैं, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कितना है यहाँ पर? देखो 0 1 से हमें भाग देना है किसमें? 1 1 1 1 0 में। ठीक है,
हमने 2 डिजिट का पहले लिया है ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करें, फिर 3 डिजिट पे जाएंगे और फिर इसमें भी हम सारे रोल्स को कवर करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से हो जाएगा और हमारा डिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन को। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम टेबल करते हैं तो 1 डिजिट से स्टार्टिंग करते हैं, जो सही और सटीक तरीका है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना लिखा है मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर कितना हमारे पास 1 है, तो टेबल तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम टेबल को 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार टेबल को ले जाएंगे 0 बार, टेबल को हम 0 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट नंबर को उतारेंगे, जब आप नेक्स्ट नंबर को उतारोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, जब आप 1 कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब जरा इसको यहाँ पर समझो, यहाँ पर कितना है 1 0 है, अब ये छोटा हो गया किससे 1 1 से, क्यों, क्योंकि मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी 3 और 3 तो बड़ा है ना किससे 2 से, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, क्योंकि 2 के साथ 0 का 1 के साथ गुणा होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब 2 बड़ा है तो टेबल हमारा कितनी बार जाएगा, अब आपका एक बार जाएगा, तो जब आप एक बार टेबल जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। अब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से 0 कर दोगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब क्या करोगे आप नेक्स्ट डिजिट को उतारोगे, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कितनी है 1 है, नेक्स्ट डिजिट आपके पास कितनी है 1 है, तो 1 भैया लो हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे हम टेबल हमारा फिर एक बार जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यही मेथड को हम फिर अपनाएंगे। यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिखा है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो टेबल तो हमारा एक बार चला जाएगा, तो क्या करेंगे 1 0 कर देंगे। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, फिर हमारे पास वैल्यू कितनी है आगे 1 है। ठीक है, कितनी है 1 है, तो इस 1 को भी हम क्या करेंगे उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या वैल्यू को हम कितनी बार ले जाएंगे एक बार, वैल्यू को जब एक बार ले जाएंगे तो हमारा घटकर कितना आएगा, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 0। अब इस 0 को उतार लीजिए। ठीक है, अब आपका टेबल कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है, 1 बार आप कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 0 और रिमाइंडर कितना आ गया आपका पास 0। ठीक है, इस वैल्यू को आपने कहां पर उतारी, यहां पर। ठीक है, तो ऐसे लगाने का सही तरीका होता है, आप एक एक डिजिट पर काम करोगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं बाइनरी डिवीजन को। तो बाइनरी अरिथमेटिक से डिवीजन के जो जितने भी सवाल आएंगे आपके ऐसे आएंगे, और आप नहीं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमारा क्वेश्चन कहीं पर फॉल्ट तो नहीं हो, तो आप इनके आंसर की चेकिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर कितना लिखा है मल्टीपल 1 मल्टीपल 2, यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई 2 हो गई। अब इसकी वैल्यू जरा चेक कर लो, यहाँ पर कितना लिखा है 0 1 1 1 1, यहाँ पर कितने 4 1 थे। ठीक है, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16। ठीक है, इस वैल्यू को आप कट कर दीजिए, क्योंकि 0 का 1 के साथ होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो गई, तो कितना हो जाएगा 16 4 20 और 20 यहाँ पर कितना है 16 4 20 20 8 28 2 30, यहाँ पर कितना आया आपका भाज्य कितना आया 30 आया। ठीक है, अब जरा ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना है 1 1 1 1, यहाँ पर कितना मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। ठीक है, तो 8 2 10 2 12 12 1 सॉरी 8 2 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ पर कितना आया 15, कितना है भागफल में आपके 15 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 दुनाई 30 30 सॉरी 15 दुनाई 30 30 आया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप इस बाइनरी को आप तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, और जरा देख लीजिए कि जो हमारा ये बाइनरी निकल कर आई है भागफल की, तो वो सही है कि नहीं सही है। तो ठीक है, तो आप जान गए ना कि कैसे आंसर की चेक करते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 डिजिट हमने ले रखे हैं भाजक में, और अब उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आइए जरा इसकी बाइनरी लिखते हैं, कितना है 1 आपका 4 टाइम्स कितना लिखा है 1, 5 टाइम्स आपका कितना लिखा है 1 लिखा है, तो आइए जरा इसको लिखते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 0 1 0। ठीक है, अब आपको भाग किससे देना है, किस नंबर से 1 0 1 से। ठीक है, ये हुआ। अब आइए जरा यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या करोगे आप टेबल, तो हमने क्या बताया था 1 1 बार ले जाओगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 बार आप टेबल ले जाओगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1। अब आइए नेक्स्ट डिजिट को उतारते हैं, नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास कितना है 1 है, 1 को हमने ले लिया। ओके, 1 को क्या करेंगे हम 1 को लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अभी तो ये वैल्यू छोटी है, यहाँ पर कितना लिखा है 1 0 1, ये वैल्यू किससे बड़ी है 1 1 से। क्यों बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर कितने लिखा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, यहाँ पर कितने लिखा 5। अभी तो टेबल जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 बार फिर ले जाएंगे टेबल को। 0 बार जब आप टेबल को ले जाओगे तो कितना हो जाएगी वैल्यू आपके पास 0 और 0, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1 1। अब आप नेक्स्ट डिजिट को फिर आप ले लोगे, नेक्स्ट डिजिट को आप ले लोगे तो कितना हो जाएगी वैल्यू आपके पास 111 हो जाएंगे। ठीक है, अब वैल्यू तो आपकी ये बड़ी हो गई, क्यों, जरा यहाँ पर देखो ध्यान दो 1 1 1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बड़ी हो गई किससे 1
1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है 5 और यहाँ पर कितना लिखा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 4 तो 6 1 7। ठीक है, तो 5 का टेबल तो आपका कितनी बार जाएगा 7 बार। देखो आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम इधर उधर कर दिए। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पर ये ले लो कैसे है 101 कर दिया। अब ये वैल्यू आपकी छोटी होगी किससे हो गई 1 क्यों यहाँ पर कितना लिखा 7 और ये वैल्यू होगी ना 5। ठीक है, तो कितना होगा 5 का टेबल तो आपका जाएगा ना 7 में एक बार जाएगा। तो अब आइए जरा एक बार टेबल ले जा रहे हैं हम, क्या करेंगे 1 बार टेबल ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी 101। अब वैल्यू को सेपरेट कीजिए 1 से 1 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1 से 1 जाएगा आपका सेपरेट कितना आएगा 1 और 1 से 0 जाएगा तो कितना आएगा 1 और 0 का 1 का क्या आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए जरा नेक्स्ट डिजिट को हम उतार लेते हैं। नेक्स्ट डिजिट को उतारोगे तो भैया कितना हो जाएगा आपके पास 111। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके बराबर तो टेबल हमारा कितनी बार जाएगा 1 बार। जब 1 बार टेबल जाएगा तो आइए पूरा एक बार ले जा रहे हैं तो कितना आएगा 101। ठीक है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 000। ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 000। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे। नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास कितना है 1 है। देखो एक एक नंबर्स पे हमें काम करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो तीनों नंबर धड़ाम हो गए ना तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर को उतार लेंगे। नेक्स्ट नंबर में हमारे पास कितना है 1 है। अब यहाँ पर कितना 1 है और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 101 है। टेबल तो जाएगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू भाजक हमारा क्या है बड़ा है भाज्य से। तो अब हम क्या करेंगे टेबल को 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे 0 बार। ठीक है, तो अब आइए 0 बार ले जा रहे हैं। ठीक है, अब वही चीज हम यहाँ से फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे हम ये देखो यहाँ पर गए ना तो अब ये इसी चीज को फिर हम ऐसे ही करेंगे और ऐसे नंबर मिलेंगे और लास्ट में ऐसे करके क्या होगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। अब जब 1 आया तो अब आप क्या करोगे इसको उतार लोगे। किसको? आपके पास नेक्स्ट डिजिट कितना है 0। जब आपके पास नेक्स्ट डिजिट 0 तो किसको उतारोगे 0 को ही उतारोगे ना। तो कितना हो जाएगा 0। अभी भी ये वैल्यू हमारे पास छोटी है क्योंकि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कितना 101 है। तो क्या करोगे आप अभी भी आप टेबल क्या करोगे 0 बार ले जाओगे। ठीक है, कितनी बार ले जाओगे 0 बार। ओके, जब आप टेबल को 0 बार ले जाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जब इस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा कितना आपके पास 10। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट वैल्यू को उतारोगे। नेक्स्ट वैल्यू में आपके पास कितना है 1 है। नेक्स्ट वैल्यू में आपके पास कितना है भैया 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब आपका टेबल कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 बार। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 101। कितना हो जाएगा 101। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप इस 0 को उतारोगे। इस 0 को उतारोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 000। ठीक है, कितना हो जाएगा 000। जब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 लग जाएगा। ओके, क्योंकि आप क्या करोगे 0 बार टेबल ले जाओगे। 0 बार टेबल ले जाओगे। जब 0 बार ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 000। तो मिलाकर सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 000। तो ये होता है लगाने का सही तरीका। ओके, यहाँ पर जरा देख लो कि यहाँ पर जब आप टेबल को ले जाओगे यहाँ पर कितना आया 000। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू को उतार लोगे तो कितना हो जाएगा 0। अब आप टेबल को 0 बार ले जा चुके हो तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये होता है लगाने का सही तरीका। अब आप इसे क्या कहते हैं इसकी आप आंसर की चेकिंग करके आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये चीज जो हमने लगाया था भागफल जो हमने क्वांटिटी को निकाला था वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब आइए जरा हम देख लेते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल को। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है हमें भाग किससे देना 1 से। ठीक है, किसमें देना है 100101110 से। ठीक है, हमने बेस में हम यहाँ पर कितना लिख देते हैं 0। बेस पे कितना लिखते हैं 2। क्यों लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पर किस पे काम कर रहे हैं बाइनरी नंबर पे। जब बाइनरी पे काम करते हैं तो उसकी बेस कितनी होती है 2। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको हर जगह पे 1010 देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू बाइनरी में जो नंबर यूज होते हैं वो कितने यूज होते हैं 0 और 1। ठीक है, अब आइए हम भाग देते हैं किस पे 1 से भाग देते हैं किस पे 1010 से। ठीक है, तो अब आइए टेबल हम कितनी बार ले जाएंगे 1 बार। अब तक तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा ना कि क्योंकि हम एक एक नंबर्स पे काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हम एक बार ले जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप नेक्स्ट डिजिट को उतार लोगे। नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास कितना है नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास 0 है। ठीक है, तो 0 को उतारोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अभी भी ये वैल्यू कितनी है छोटी है। क्यों जरा यहाँ पर देख लो क्यों छोटी है। यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक है, ये बड़ा है किससे 10 से। क्यों बड़ा है क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 3। तो 3 तो अभी टेबल जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम एक बार टेबल को फिर किससे ले जाएंगे 0 बार। ठीक है, 0 को टेबल ले जाएंगे 0 बार तो कितनी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 0। ठीक है, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट डिजिट को उतारोगे। नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास कितना है नेक्स्ट डिजिट पे हमारे पास कितना भैया 0 है। ठीक है, 0 को हमने उतार लिया। अब ये क्या हुआ अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या होगी छोटी होगी किससे 100 से। क्यों मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4
यहाँ पर कितना लिखा 4 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 3 लिखा है, ठीक है। तुरंत बाइनरी को आप कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता कि कैसे ये छोटा हो गया कैसे बड़ा हो गया, तो आप तुरंत उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, और जिसका मल्टीपल 0 के साथ होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नील हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 4, ये 4 किससे बड़ा हो गया 3 से। तो अब आइए टेबल को आप एक बार ले जा सकते हो, क्यों, क्योंकि 3 तो छोटा है ना 1 से या 4 से, ठीक है। तो आप टेबल को एक बार ले गए तो कितना हुआ 1 1। अब सेपरेट कर दीजिए। जब आप 0 से 1 को घटाते हो तो वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 1 आती है। कितनी आती है 1। तो आइए 1 को लिख ले रहे हैं हम, कितना आया 1। तो क्या हुआ, इस 1 ने इसको 1 को दिया, इस 1 ने इसको दिया, तो ये कितना हुआ 1 0। और ये जब 1 0 इसको दिया तो कितना हुआ, देखो यहाँ पर जरा समझ लो, 1 0 0 है, यहाँ पर कितना 1 1 है। देखो ये जब 1 देगा तो इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 0। ये वैल्यू किसकी हुई 2 की। जब ये 2 से 1 निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 0। तो अर्थात ये किसकी वैल्यू कितनी बन गई, इसकी वैल्यू कितनी बन गई 2। 2 से जब 1 जाएगा तो 1 आएगा। जब ये 2 इसको 1 दिया तो इसके पास कितना बचा 1, और 1 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये चीज होता है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। सब अगर कोई डिफरेंट है सब्ट्रैक्शन के रूल में तो बस यही है। और थोड़ा सा अगर आपने भी ध्यान दे दिया ना तो वो चीज आपको बिल्कुल सबसे आसान लगेगी, ठीक है। बस उसे कन्वर्ट जरा देख लो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी है तो 10 ना होकर के वो क्या होगी 1 0 होगी। 1 0 किसकी बाइनरी हो जाती है 2 की, और 2 से जब 1 चला जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आइए जरा हम नेक्स्ट डिजिट को उतारते हैं। यहाँ पर कितना हमारे पास 1। जब 1 है तो क्या करेंगे हम 1 को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, वहां पर एक दोनों वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। टेबल कितनी बार ले जाएंगे भैया हम 1 बार ले जाएंगे। 1 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 1। तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 0 0। अब आइए जरा नेक्स्ट डिजिट को लेते हैं, कितना है यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0। अब जरा देखो यहाँ पर 0 है तो हम क्या करेंगे 0 को टेबल 0 बार ले जाएंगे और वैल्यू कितनी आएगी 0 0 आएगी, ठीक है। तो 0 हम टेबल जब 0 बार ले जा चुके हैं सब्ट्रैक्ट किया तो हम यहाँ पर भी 0 क्या करेंगे लिखेंगे। अब नेक्स्ट डिजिट को हम लेंगे। नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास कितना है 1 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को ले लेंगे। अब टेबल हमारे पास कितना है 1 तो हमारा छोटा है 1 1 से, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितना 1 है और यहाँ पर कितनी है 3 है। जरा देखो यहाँ पर 1 के यहाँ छोटा है ना हमारे पास 1, ये हमारे पास 1 लिखा है और ये हमारे पास 3 है, 3 से टेबल तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम एक बार वैल्यू को 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले जाओगे तो यहाँ पर कितना कर दोगे 0 कर दिया आपने, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। अब क्या करोगे आप नेक्स्ट डिजिट को उतार लीजिए। नेक्स्ट डिजिट में आपके पास कितना है 1 है, नेक्स्ट डिजिट में आपके पास कितना है 1 है, तो आप क्या करोगे 1 बार इसको ले लोगे, ठीक है। अब आप क्या कितना आया यहाँ पर 1 1 आया, यहाँ पर 1 1 इक्वल किसके हो गया 1 1 के, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। तो टेबल हमारा कितनी बार जाएगा 1 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 1, ठीक है। अब सेपरेट करो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0 हो जाएगी। अब वैल्यू सारी यहाँ पर 0 हो गई, यहाँ पर 0 बचा। तो क्या करोगे आप 0 को, इस 0 को भी आप क्या करोगे यहाँ पर उतार लोगे। क्या करोगे हम इस 0 को यहाँ पर उतारोगे, यहाँ पर 0 जब उतारोगे तब कितना आएगा 0। अब टेबल आप 0 बार ले जाइए तो सब्ट्रैक्ट कर दी 0, यहाँ पर टेबल आप 0 बार ले जाओ, जब 0 0 करोगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर लास्ट में आपके पास 0 बचता है तो आप डायरेक्ट उठाकर उसे क्वांटिटी में रख दीजिए भागफल पे, ठीक है 0। अब आइए जरा अपने डाउट को हम और क्लियर करते हैं, अर्थात आंसर की जांच कर ले रहे हैं कि जो हमने किया है वो चीज सही है या फिर गलत है। देखो तो जो हमारे पास 1 1 लिखा वो डेसिमल में कितना लिखा है 3, और इसकी जरा बाइनरी निकालते हैं कितनी आएगा 0 1 0 0 1 1। तो वैल्यू कितनी होगी मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32, ठीक है। अब क्या करेंगे वैल्यू को, इनको जिनके साथ हमारे 0 का मल्टीपल उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर 32 16 और 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50। तो देखो अगर भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है हमारे पास भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल। अर्थात तो देखो हमारे पास भाज्य कितना है 150, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 150, और भाज्य बराबर हमारे पास कितना है 3, और भागफल हमारे पास कितना निकल कर आया 50, कितना 50, और रिमाइंडर हमारे पास कितना निकल कर है 0। तो 5 15 अर्थात 150, यहाँ पर भी कितना 150, तो ये क्या हुआ बिल्कुल वैल्यू सही हुई। तो ऐसे आप डिवाइजर के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है बाइनरी अरिथमेटिक के डिवाइजर के किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो प्लीज गाइस अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।